सोचिए, अगर आप 500-500 रुपए की बचत हर महीने करें और उसको एक अच्छी जगह निवेश करें और यही 500-500 रुपए का निवेश आपको एक दिन करोड़पति बना दे। ऐसा मुमकिन है और उसका रास्ता है एसआईपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश तरीके की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पैसे को निवेश करना बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही जगह निवेश करना बड़ी बात है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के अंदर 843 का रूल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप 500 या फिर 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी चीज़ की ईएमआई भरते हैं, लेकिन ये ईएमआई आपकी फ्यूचर वेल्थ बना रही होती है, आपको करोड़पति बना रही होती है। एसआईपी कैसे काम करती है? एसआईपी के माध्यम से हर महीने जो आप पैसा निवेश करते हैं, उससे म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट्स खरीदे जाते हैं। जैसे किसी शेयर की प्राइस होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी की जो यूनिट होती है उसकी एनएवी होती है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। अब मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन एसआईपी की सबसे खूबसूरत जो बात होती है वो होती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट नीचे होता है तब हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और धीरे धीरे हमारी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े फंड में बदल जाती है। एसआईपी के फायदे, एसआईपी के कई फायदे होते हैं। जैसे कि पहला, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हैं, जिससे आपकी बचत की आदत बनती है। दूसरा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन एसआईपी के माध्यम से आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कर पाएं। यदि आपके पास कम पैसा है, यानी कि जैसे कि 500 या फिर 1000 से भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और आगे चलकर आप अपने अमाउंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एसआईपी के माध्यम से कंपाउंडिंग के जरिए आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। क्या एसआईपी सही है? अब सवाल ये उठता है कि क्या एसआईपी आपके लिए सही है? एसआईपी आपके लिए सही है अगर आप नियमित निवेश करना चाहते हैं। आपके पास निवेश करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप छोटे अमाउंट से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेट करना चाहते हैं, एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। यदि आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी आपके लिए एक निवेश का बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एसआईपी के माध्यम से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। हम मान लेते हैं कि आप 2000 की एसआईपी हर महीने करते हैं और आप 30 सालों के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं। तो 2-2 हज़ार रुपये यदि आप हर महीने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 30 सालों में आप जमा करेंगे 7,20,000 रुपये, और एनुअल रिटर्न हम 12% ले लेते हैं। यदि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो जो एनुअल रिटर्न होता है 12 से 15% आराम से मिल जाता है। हम 12% ही ले लेते हैं, तो 12% के हिसाब से आपका यही 7,20,000 रुपये लगभग 30 सालों में 62 लाख रुपयों में बदल जाएंगे। ये होता है एसआईपी के माध्यम से कंपाउंडिंग का पावर। एसआईपी में निवेश का एक दूसरा तरीका भी है। यदि एक तो पहला होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट जब तक के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तब तक के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आप एसआईपी में जमा कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर महीने आप जितने की एसआईपी कर रहे हैं, हर साल उसको 10% से आप इंक्रीज़ कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगले साल आप क्या करेंगे, अपने मंथली एसआईपी पर 10% इंक्रीज़ करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए 2000 से आप स्टार्ट करते हैं, अगले साल 2000 का 10%, यानी कि अब आप क्या करेंगे, 2200 रुपये की हर महीने एसआईपी करेंगे। फिर उसके अगले एक और साल बाद 10% का आप इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है 2420 रुपये, यानी कि अब आप हर महीने क्या करेंगे, 2420 रुपये एसआईपी के माध्यम से पैसा निवेश करेंगे। ऐसे ही अगर आप 10-10% का इंक्रीज़ अपने इन्वेस्टमेंट में करते जाते हैं, तो आप 30 सालों में जमा करेंगे 39,47,000 रुपये, और 12% के ही एनुअल रिटर्न पर आपका ये 39,47,000 रुपये लगभग बदल जाएगा 2.25 करोड़ रुपए में। बस आपके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा पेशेंस, दैट्स इट।
और कुछ नहीं करना है, बस SIP करते जाना है ना। आराम से एकदम शांत होकर बैठ जाना है, पैसा अपने आप कंपाउंड होता चला जाएगा। आइए अब समझते हैं कि SIP में 8-4-3 का रूल क्या होता है, जिसके माध्यम से हम अपने रिस्क को एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि आप पैसा SIP के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो पहले 8 साल में क्या होगा कि आपका जो रिटर्न होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा, या फिर ऐसे कह लीजिए कि थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपका रिटर्न 2 गुना होने में सिर्फ अगला 4 साल ही लगेंगे। और अगले 3 साल में क्या होगा कि आपके रिटर्न की रफ्तार काफ़ी तेज हो जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये हर महीने की SIP करते हैं 8 साल में, है ना। 12% के रिटर्न के हिसाब से आप जमा करेंगे लगभग 4,80,000 रुपये, और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू जो होगी वो 7,85,000 रुपये की होगी। और यही आप 4 साल तक और कंटिन्यू करते हैं तो आप जमा करेंगे लगभग पहला 8 साल, उसके बाद 4 साल और, यानी कि 12 सालों में आप जमा करेंगे 7,20,000 रुपये, और एनुअल रिटर्न है 12%, तो आपकी मेच्योरिटी जो वैल्यू होगी वो होगी 15,40,000 रुपये की। आप इसी को 3 साल और एक्सटेंड करेंगे, तब देखिए क्या होता है कि आप 15 सालों में, 12 साल हो चुके थे, 3 साल उसमें अगला 3 साल और ऐड करते हैं, तो आप कुल मिलाकर 15 सालों में जमा करेंगे 9 लाख रुपए, और 12% के ही रिटर्न से आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 23,80,000 रुपये की। यानी कि जो आपका पहला 7 लाख बना उसको बनने में 8 साल का वक्त लगा, और जो दूसरा आपका 7 लाख बना उसको बनने में लगभग 4 साल का वक्त लगा, और जो आपका तीसरा 7 लाख बना है ना उसको बनने में मात्र, है ना, 3 साल, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 3 साल से भी कम का वक्त लगा। तो ये होता है SIP में 8-4-3 का रूल। अब अमूमन देखा गया है कि जानकार ये बताते हैं कि जो मार्केट का रिटर्न होता है ना, वो 8 सालों में कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। दोस्तों SIP छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की शुरुआत आज से ही करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से ये लगता है कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिंग हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हमको बताइएगा कि आप अपनी SIP कब से शुरू कर रहे हैं। यदि आप पहले से ही SIP कर रहे हैं तो किस म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।